11वां बाब। मरहला 5। वसाइल, महारतें यानी स्किल्स। असरे हाजिर में आपको कुछ भी करने के लिए अफरादी कुव्वत की जरूरत है। कुछ بعید नहीं कि जमाने की तेज रफ्तार तरक्की की बदौलत बहुत से काम मसनूई जहानत और रोबोट्स की मदद से होने लगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, अफरादी कुव्वत की जरूरत रहेगी। चाहे आप अपने अहदाफ पर खुद काम करने का इरादा रखते हो या किसी माहिर की बामुआवजा खदमात हासिल करें, आपको किसी न किसी तरह की महारत की जरूरत होगी। महारतों की अहमियत को समझने के लिए आइए ग्राफ को समझते हैं। महारत बामुकाबला कारोबार। इस ग्राफ में आउटपुट या रिटर्न के मुकाबिल वक्त के साथ नक्शा बनाया गया है। इस ग्राफ में एक ग्राफ लाइन महारत और दूसरी ग्राफ लाइन कारोबार को जाहिर करती है। अगर आप कारोबार की लाइन का तज्जिया करें तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें तेजी और कमी है। कारोबार की लाइन पर मुसलसल उतार चढ़ाव नजर आएगा, जो बुनियादी तौर पर किसी कारोबार में होने वाली ऊंच नीच की निशानदही करेगा। इसके अलावा ढलवान इतनी नहीं जितनी आप महारत के ग्राफ पर देखेंगे। दूसरी तरफ महारत का ग्राफ ज्यादा तेजी की नुमाइंदगी करेगा और ऊपर की तरफ मुसलसल बढ़ेगा। मामूली उतार चढ़ाव हैं, लेकिन वो इतने शदीद नहीं जितने कारोबारी ग्राफ में नजर आएंगे। उतार चढ़ाव एक ऐसे वक्त की नुमाइंदगी करते हैं जब आप अपनी महारत में किसी किस्म के जमूद का सामना कर रहे हों। मिसाल के तौर पर, एक बार जब आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली तो आप इसे कुछ अरसे के लिए एडवांस लेवल पर नहीं ले गए। लेकिन एक बार जब आपने अपनी महारत में इजाफा करना शुरू कर दिया तो ग्राफ ऊपर की जानिब बढ़ता चला गया। अब अगर आप दोनों का मवाजना करें तो आपको एहसास होगा कि महारतें हमेशा कारोबार को आगे बढ़ाएंगी। अगर आपके पास कोई खास महारत है तो आप कारोबार के नशेबो फराज का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और यहां तक कि आप अपनी महारत कारोबार के फलने फूलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कारोबार के उतार चढ़ाव आपको ज्यादा मुतासिर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास जाती वसाइल हैं जिनसे आप अपने कारोबार के हक में फायदा उठा सकते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त में से एक, जो एक खुशहाल कारोबारी सेठ है, अक्सर कहता है कि जब आपका कारोबार मंदा होगा तो आपकी महारतें आपकी बका के जोन में आपकी मददगार होंगी। लिहाजा अपनी महारतों को मुसलसल बेहतर करना बहुत जरूरी है ताकि आप तरक्की कर सकें। ज्यादातर महारतों यानी हुनर की 3 सतहें हैं। नंबर 1, बुनियादी महारतें। बुनियादी महारतें वो हैं जो आपको आम काम बेहतर अंदाज से करने के लिए दरकार होती हैं। मिसाल के तौर पर, आप अच्छे मज़ामीन लिख सकते हैं ताकि ये आपकी बुनियादी महारत हो। नंबर 2, आमदनी की महारतें। ये वो हुनर हैं
जो आप अपने लिए आमदनी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी महारत से पैसा कमाया जा सकता है तो ये एक आमदनी की महारत है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी मजमून लिखने की महारत को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये एक आमदनी की महारत है। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो आपकी महारत सिर्फ बुनियादी सतह की महारत है, ना कि आमदनी की महारत। नंबर 3, ज्यादा आमदनी की महारतें। तीसरी सतह आला आमदनी की महारत है। ये मुनाफा बख्श महारतें हैं जो आपको बड़ी रकम कमाने के काबिल बनाती हैं। अगर आप कॉपीराइटर हैं तो आपके पास पैसा कमाने की अच्छी महारत है। ताहम अगर आप सिर्फ वो मज़ामीन लिख सकते हैं जो कुल $100 से $200 फी महीना में फरोख्त होते हैं तो आपकी महारत ज्यादा आमदनी वाली महारत नहीं है। किसी भी शोबे में बड़ा मकाम बनाने के लिए और अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए आपको आला आमदनी की महारतें बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। जब आपकी महारतें एक आला दर्जे की सतह पर हों तब ही आप अपने क्लाइंट्स को प्रीमियम वैल्यू फराहम कर सकते हैं और इसी सूरत में आप अपनी महारतों के बदले रकम हासिल करना शुरू कर देते हैं। बुनियादी महारत से आमदनी की महारत और आमदनी की महारत से ज्यादा आमदनी की महारत। अगर आप अपने कारोबार में अपनी महारत को जारी रखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा आमदनी वाली महारतों की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि आप कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमा सकें। जिन सवालात पर आपको गौर करने की जरूरत है वो कुछ ये हैं। क्या आपके पास अभी कोई महारत है? अगर नहीं तो आप कौन सी महारत सीख सकते हैं? क्या इस महारत की मदद से पैसा कमाया जा सकता है? ज्यादा आमदनी के लिए आप कौन सी महारत इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए दरकार बुनियादी महारतों की शनाख्त। आप किस महारत के लिए किसी दूसरे माहिर की बामुआवजा खदमात हासिल कर सकते हैं? आप कहां से ये महारत सीख सकते हैं? ज्यादातर वो लोग ज्यादा आमदनी वाली महारत की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने इस महारत में अपनी दिलचस्पी